घने जंगल में टूनी अपने बेटे बंटी के साथ रहा करती थी। टूनी बहुत गरीब थी और अपना घर चलाने के लिए मिठू तोते के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। टूनी का एक बेटा बंटी भी उसके साथ काम पर जाता था और वहीं एक कोने में बैठा खेलता रहता था। एक दिन टूनी और बंटी मिठू के घर से वापस आ रहे थे तो वहीं रास्ते में कालू अपने ठेले पर रंग बिरंगी आइसक्रीम बेच रहा था। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी रंग बिरंगी आइसक्रीम ले लो। मम्मी मम्मी मुझे भी एक आइसक्रीम खरीद कर दो ना, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बंटी जिद मत करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला सकूं। बंटी गुस्सा हो जाता है और किसी तरह टूनी उसे लेकर घर आ जाती है। घर पर आने के बाद टूनी खाना पकाने रसोई में चली जाती है और बंटी अपने घर के पीछे वाले बागीचे में आकर रोने लग जाता है। माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है। मैंने तो एक आइसक्रीम ही मांगा था, माँ ने मुझे वो भी नहीं दिलाया। बंटी को रोता देखकर टूनी जल्दी से बागीचे में आती है और उसे कहती है, बंटी क्या हो रहा है यहाँ और तुम क्यों रो रहे हो? बंटी कुछ नहीं बोला। टूनी बंटी को प्यार से समझाते हुए बोली, देखो बंटी तुम नाराज हो ना मामा से। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। अच्छा चलो रोना बंद करो और अच्छे बच्चों की तरह चलकर खाना खा लो। टूनी बंटी को लेकर घर में चली जाती है और वो और टूनी खाना खाकर सो जाते हैं। रात को अंधेरे में एक पेड़ ने अपने साथी पेड़ से कहा, अरे भाई आज तुमने देखा बंटी कितना नाराज था। हाँ भाई, लेकिन क्या करे, बेचारे ने एक आइसक्रीम ही तो मांगी थी पर उसे तो वो भी नहीं मिली। हाँ हमें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद करने से पहले हमें एक बार उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या वो सचमुच में मदद के लायक है या नहीं। हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। अगले दिन टूनी रोज की तरह सुबह सुबह पेड़ों को पानी देने बागीचे में आती है तो उसे एक बुढ़िया जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। वो जोर जोर से करहा रही थी। अरे ये तो बहुत बीमार लगती है, मुझे इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा वरना कुछ भी गलत हो सकता है। टूनी ने घर में खर्च के लिए कुछ पैसे रखे थे, वो उन्हें लेकर डॉक्टर चीलू के पास पहुंचती है। घबराने की कोई बात नहीं है, इनको थोड़ी कमजोरी है। मैं कुछ दवा लिख दे रहा हूँ, इससे इन्हें आराम मिल जाएगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। टूनी इस बुढ़िया को लेकर घर आती है तो उसे देखकर बंटी टूनी से कहता है, माँ ये बूढ़ी दादी कौन है और तुम आइसक्रीम लाने गई थी ना, तो मेरा आइसक्रीम कहाँ है? बताओ मेरा आइसक्रीम कहाँ है? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए आइसक्रीम नहीं ला पाई। जो भी मेरे पास पैसे थे वो मैंने बूढ़ी अम्मा के इलाज में लगा दिए। मैं आज भी तुझे आइसक्रीम नहीं दिला पाई। इतना कहकर टूनी रोने लगती है। टूनी को रोता देखकर बंटी उसे कहता है, माँ कोई बात नहीं, मैं आइसक्रीम कल खा लूँगा, क्योंकि मेरे आइसक्रीम से भी ज्यादा जरूरी दादी माँ का जीवन है। बंटी की बातें सुनकर वो बुढ़िया एक जादुई पेड़ में बदल जाती है और वो पेड़ उनसे कहता है, तुम दोनों बड़े ही दयालु पंछी हो। मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत ही प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आज से तुम्हारे बगीचे में पेड़ों पर आइसक्रीम के फल लगेंगे, जिन्हें केवल तुम खा ही नहीं बल्कि उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन भी कर सकते हो। इतना कह के वो पेड़ गायब हो जाता है और अगले दिन से उनके बागीचे में पेड़ों पर ढेर सारी आइसक्रीम के फल लग जाते हैं, जिनसे टूनी एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला लगा लेती है और खुशी खुशी आइसक्रीम बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।